राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बात की जाएगी साइंस एनसीईआरटी की क्लास 6 के चैप्टर 14 के बारे में। चैप्टर का नाम है जल, वाटर। आजकल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में एनसीईआरटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिससे एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाता। आपकी पुस्तक का एक पृष्ठ तैयार करने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा कितनी होती है। किसी पुस्तक के एक पृष्ठ को तैयार करने के लिए लगभग 2 गिलास जल की आवश्यकता होती है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। पौधे पानी के एक भाग का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं और कुछ भाग को अपने विभिन्न भागों में बनाए रखते हैं। इस पानी का शेष भाग पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से जलवाष्प के रूप में हवा में छोड़ दिया जाता है। बादल क्या है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जलकणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये ही छोटी जलकणिका जो वायु में तैरती रहती है हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। वर्षा किसे कहते हैं। बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी माप की जल की बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। वायु में जल कैसे प्रवेश करता है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है। जल कणिका किसे कहते हैं। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी होती जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं। जल चक्र किसे कहते हैं। भूमि की सतह पर वर्षा रूपी जल ओलों तथा हिम के रूप में महासागरों में वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वर्षा ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में वापस महासागरों में लौट जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण करने को जल चक्र कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं। वर्षा के जल को एकत्रित करना और उसके भंडारण करने बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्रित करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्रित कीजिए। जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए। इसके पीछे क्या मूल विचार है। वर्षा जल संचयन के पीछे मूल विचार यह है कि जहाँ पानी गिरता है उसे वहीं इकट्ठा करें। वर्षा जल संचयन वर्षा जल का संग्रहण और भविष्य में उपयोग के लिए भंडारण है। इस प्रणाली में वर्षा जल को छतों से पाइप के माध्यम से बाद में उपयोग के लिए भंडारण टैंक में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की तकनीकों का उल्लेख। छत के ऊपर वर्षा जल संग्रहण। इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण हो सकते हैं, जिन्हें उपयोग करने से पहले निस्यंदित करना आवश्यक होता है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भूम जल की पुनः पूर्ति करेगा। एक दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बने नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। नोट: एस्ट्री कोल्रिज द्वारा 1798 में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर की पंक्तियाँ। हर जगह जल ही जल, पीने के लिए कोई बूंद नहीं। यहाँ कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है कि हर जगह जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए कोई एक बूंद नहीं है। जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। जल को गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को वाष्पीकरण कहते हैं। जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में क्या कहलाता है। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होना उस क्षेत्र में सूखा लाता है।
अत्यधिक वर्षा से क्या आती है? अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है। नीचे लिखे में से प्रत्येक का क्या या वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है? ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना क्या कहलाता है? ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना संघनन कहलाता है। जलवाष्प से जल में बदलने को संघनन कहते हैं। गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना क्या कहलाता है? गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना वाष्पन कहलाता है। सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना क्या कहलाता है? सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना संघनन कहलाता है। गीले कपड़ों से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है, इसे क्या कहलाता है? गीले कपड़ों से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है, इसमें वाष्पन होता है। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना क्या कहलाता है? गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना वाष्पन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वायु में जलवायु के जलवाष्प केवल मानसून के समय उपस्थित रहती है। असत्य। वायु में जलवाष्प साल भर हर मौसम में उपस्थित रहती है। जल महासागरों, नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलता है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होता है। असत्य, क्योंकि जल भूमि से भी वाष्पित होता है। जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। सत्य, जल से जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जल का वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है। असत्य, किसी भी तापमान पर हो सकता है। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। सही। वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएं बनाती है। मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ, तो कैसे? हाँ, अंगीठी या एक हीटर के पास कपड़े फैलाने पर वह कपड़े को जल्दी सुखाने में मदद करेगा, क्योंकि एक अंगीठी से उत्पन्न हुई ऊष्मा पानी को तेज गति से वाष्पित करता है। एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय पश्चात आप इसके चारों ओर जल की गड़मड़ बूंदें देखेंगे। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडी बोतल के पास जलवाष्प से टकराता है, ठंडा हो जाता है और पानी की बूंदों में संघनन हो जाता है। इन पानी की बूंदों को इकट्ठा करके बोतल के आसपास एक पोखर बन जाता है। चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं, समझाइए। चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं तो लेंस भीग जाते हैं। फूंक मारते समय जलवाष्प जारी किया जाता है। अगर एक गिलास के ऊपर कोई सांस छोड़ता है तो जलवाष्प कांच की सतह से टकराते हैं, जिससे गिलास ठंडा हो जाता है। कांच के आसपास की हवा में मौजूद वाष्प संघनित हो जाता है और कांच की सतह से जुड़ा हुआ, जिससे कांच गीला हो जाता है। बादल कैसे बनते हैं? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं, ताप कम हो जाता है। जैसे जैसे वायु ऊपर उड़ती जाती है, ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। यही छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। सूखा कब पड़ता है? लंबे समय तक वर्षा न होने पर सूखा पड़ता है। आमतौर पर वाष्पीकरण के कारण मिट्टी से जो पानी उड़ जाता है, बारिश के द्वारा इसे वापस मिल जाता है। लेकिन अगर लंबे समय तक कोई बारिश नहीं होती है तो यह विभिन्न तालाबों और कुओं के जल स्तर में कमी की ओर दर्शाता है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी के साथ यह चैप्टर अब समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे।